हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स में। और मैं हूं नीरज राजपूत और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पेट का एग्जाम है उसके मैथ के पार्ट को। मैथ के पार्ट में बहुत सारे वीडियो हमने बना दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे बना दिए हैं। और अब जो चल रहा है करंट में वो चल रहा है बार चार्ट, जिसमें भी हमने एक वीडियो कंप्लीट कर दिया था। उसमें एक क्वेश्चन था जिसके 5 पार्ट थे, वो लगा दिए थे। आज जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले जो पेपर हुआ था 2021 में, वहां से एक सेट से हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक चीज और क्लियर होगी कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ज्यादा डीपली पूछा जाता है या नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां तक हमने इस क्वेश्चन को देखा है, ये क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बार चार्ट से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे पिछले क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। इसके बाद में आज इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए, आप इसे पूरे 5 क्वेश्चन है, पूरे 5 क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने जो एक चार्ट बनाया हुआ है, ये बार चार्ट है, दंडारेख है। जो इसमें आपको इस साइड अगर वाई एक्सिस पे देखेंगे, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस दिया हुआ है, और यहां पे ये जो बना हुआ है वो एक्स एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे आपको 50 से लेके 80 5 का यहां पे गैप दिया हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स एक्सिस पे हमें कुछ सने दिखाई दे रही हैं और बीच में ये हमें क्या बार चार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा गया है कच्चे ऊन का उत्पादन, वो भी किस में कहा गया है, मीट्रिक टन में दिया हुआ है। 2013-14 का दिया हुआ है, 14-15 का दिया हुआ है, 15-16 इसी प्रकार से 2020 और 21 का दिया हुआ है कि कुल मीट्रिक टन उत्पादन ऊन का कितना होता है। ये तो था क्वेश्चन, और हमने समझ लिया है कि किस प्रकार से यहाँ मीट्रिक टन में दिया हुआ है, यहाँ पे सन दी हुई है, और यहाँ पे जो बार बना हुआ है, जो आरेख बना हुआ है, उसमें भी शो कर दिया 56 या 51 ऐसे करके शो किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा आपका ग्राफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष है। देखिए, बहुत ही इजी पूछा गया है और आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है कि कच्चे ऊन का उत्पादन उच्चतम वृद्धि का वर्ष है, यानी कि सबसे ज्यादा कच्चा ऊन का उत्पादन किस वर्ष हुआ है। तो हम देखेंगे पूरे चार्ट को, किस वर्ष सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो देखिए, ज्यादा समय नहीं लगने वाला, हमें दो दंड बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। एक 73 वाला दिखाई दे रहा है, उससे कम 60, लेकिन सबसे ऊंचा हमें कौन सा मिल रहा है, 76 वाला मिल रहा है। यानी कि 76 मीट्रिक टन का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। किस वर्ष हुआ है वो देखेंगे तो हमें मिलेगा 2017 और 18 में। अब हम ऑप्शन पे आते हैं तो हमें देखिए 17, 18, 20, 21, 16, 17 और 19, 20 में दिया हुआ है। तो हम सबसे ज्यादा अगर इसमें आरेख में देखेंगे तो हमें कौन सा मिल रहा है, 76 सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। और वही पूछा गया उच्चतम वृद्धि का वर्ष, तो उच्चतम वृद्धि का वर्ष 2017 और 18 बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 2017-18, क्योंकि 2017 और 18 में अगर इस बार चार्ट को देखेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे तो हमें सबसे ज्यादा 76 जो है मीट्रिक टन उत्पादन 2017 और 18 में हो रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप चार्ट को देख के, ग्राफ को देख के ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं और आपका 1 नंबर क्लियर हो गया, वो भी 100% में। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चलिए उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, तो चलिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और उस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है, पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत कितना बढ़ गया है। ऑप्शन है 26.8, 22.2, 19.8 और 25 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखना है पहले 4 वर्षों की तुलना में। तो सबसे पहले 4 वर्ष, यहां से यहां पे अगर हम देखेंगे पहले 4 वर्ष कौन होंगे, 1, 2, 3, 4 पहले 4 वर्ष, और अंतिम 4 वर्ष में उत्पादन कितना बढ़ गया है या कम हो गया है। क्वेश्चन में आपसे प्रतिशत बढ़ गया है की बात की गई, और वास्तव में अगर हम चार्ट को देखें तो हमें बढ़ा हुआ समझ में भी आ रहा है। यहाँ छोटे छोटे दंड बने हुए हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इन 4 में देखते हैं। सबसे पहले कुल उत्पादन
फर्स्ट फोर्थ में देखते हैं कितना हुआ है टोटल। 56 हुआ है, 51 हुआ है, 53 हुआ है और कितना हुआ 65 हुआ। और अंतिम 4 की बात करते तो यहां पे कितना हुआ है 76 हुआ है, 58 हुआ है और इसके बाद 68 और प्लस का 73। हम दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहां देखेंगे 5 3 8 1 9 9 6 15 की 5 हासिल 1 5 5 10 5 15 15 6 21 और 21 और 1 22 कितना मिल रहा है यहाँ 225। अब इसको जोड़ते हैं 3 3 और 8 11 11 9 19 19 6 25 की 5 हासिल 2 7 6 13 13 और 5 18 18 और 7 25 और 25 और 2 27। तो यहां से हमें मिल रहा है, अगर हम प्रथम 4 की बात करें तो 225 मीट्रिक टन हो रहा है और इन लास्ट के 4 की बात करें तो 275 मीट्रिक टन हो रहा। अब पूछा गया कितने प्रतिशत बढ़ गया। अगर इन दोनों को अगर हम देखें तो कितना बढ़ा हुआ है 50 बढ़ा हुआ है। तो निकालिएगा प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, 50 जो वृद्धि हुई है गुणे 100 और बटे किससे वृद्धि देखना है, इसकी वृद्धि इससे हो रही है तो हमें किससे वृद्धि देखना है 225 पहले बार इससे ही तो ये वृद्धि हुई है। तो काटिएगा 5 से 25 से काटिए 25 दूनी 50 और 25 निम्मा 225 यहाँ 200 200 बटे 9 9 से करेंगे 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 दूनी 18। तो यहां से मिल रहा है हमें 22.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है 22.2% की वृद्धि हुई है। और अगर हम आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो पहला ऑप्शन 26.8 है, 22.2 यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आप फिर से समझ लीजिए कि उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 4 के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहां पे हमने पहले 4 को कुल देखा 225, अंतिम 4 के देखा तो 275। अगर हम मीट्रिक टन में देखें तो 50 मीट्रिक टन, प्रतिशत में पूछा गया गुणा 100 करिएगा किससे तो 225 से, क्योंकि मिनिमम से ही मैक्सिमम में हम वृद्धि पता करते हैं। तो यहां से आएगा 22.2% की वृद्धि होती है पहले 4 की तुलना में अंतिम 4 में। चलिएगा, ये था सेकंड क्वेश्चन और इसे साफ करते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, औसत उत्पादन पूछा गया है। ठीक है, अब 8 वर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 वर्ष की बात की गई। 8 वर्ष में कुल औसत उत्पादन क्या होता है, यानी कि हम सभी वर्षों में आया हुआ जो ऊन है उनको लिख लें, लिखने के बाद जोड़ दें और कितने वर्ष 8 हैं तो 8 का भाग लगा दें। अभी हमने जोड़ा था, देखिए एवरेज निकालना है। तो चलिए पहले अभी हमने पिछले क्वेश्चन को आप देखेंगे क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा बार बार जुड़ाएंगे भी नहीं, घटाएंगे क्योंकि समझ जाएगा तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी हमने जोड़ा था प्रथम 4 में तो आपको मिला था 225, ठीक है, और अंतिम 4 में जोड़े थे तो कितना मिला था 275, ठीक है। और कितने टोटल है, कितने वर्षों की बात की गई 8 की। तो इसको जोड़िएगा तो 200 200 400 1 500 500 बटे 8 करेंगे तो करिए 8 छिंग 48 बचे कितने 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 45। तो यहां से आपको जो एवरेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 62.5। और इसका जो ऑप्शन अगर हम देखें तो आपको मिल रहा है 62.5 मीट्रिक टन, MT लिखा हुआ है और ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप स्क्रीन में क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन को, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा 62.5 MT मीट्रिक टन। तो ये था इस क्वेश्चन का, इस बार चार्ट के क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। और अब इसमें देखते हैं एक नेक्स्ट 4th पार्ट को क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? पिछले वर्ष की तुलना में देखना है। तो हमें, अगर हम इस वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत किस वर्ष रही? तो इस वर्ष को अगर देखें तो पिछले वर्ष में अगर देखें तो कितनी घटत हुई है? इसकी अपेक्षा इसमें केवल 5 मीट्रिक टन हुई। इसमें नहीं हुई है, इसमें भी बढ़त हुई, इसमें भी बढ़त, यहाँ पे ये घट गया आके और फिर बढ़ गया आके, तो घटत हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर हम इस घटत को देखें तो हमें घटत यहां से अगर माइनस करते हैं तो 18 मीट्रिक टन की लॉस हो रहा है। तो अगर हम सभी वर्षों में देखें तो 2014 में हमें लॉस हो रहा है 13-14 में 5 मीट्रिक टन का, और 2017-18 में हमें 18 मीट्रिक टन का नुकसान हो रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत लॉस हमें किस वर्ष हो रहा होगा? 2017 और 18 में। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो, अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें 18, 19, 17, 18 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप देखिएगा, स्क्रीन में दिया हुआ है ऑप्शन। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? तो वो रहेगी आपकी 17 और 18 में। चलिएगा, ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओरल टाइप के भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। देखिए अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, देखिएगा आप। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 में इसकी बात की गई है, 14-15 की। ठीक है, 14-15 की बात की गई है। उत्पादन 18-19 के उत्पादन का डैश था। 18-19-20 इसमें देखते हैं। तो अगर हम देखें तो 14-15 में कितना है? 51 है, और 19-20 में कितना दिया गया है? 68 दिया गया है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। अगर हम इसके ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन हमें जो है वो भिन्नों के रूप में दिया है, तो हमने उसको भिन्न और अंश और हर में लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए काटिए। 17-51 और 17-चौको 68, तो कितना मिल रहा? 3/4। एक ही लाइन में आंसर आ गया है। और ऑप्शन अगर देखते हैं तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन थे, बेहतर तरीके से समझ में आए। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को एग्जाम में भी लगाना है, क्वेश्चन को समझना है, ग्राफ को समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है उसमें इस बार चार्ट के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसे आप प्रीवियस वीडियो में जाके या प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास को बस यही समाप्त करते हैं, और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी उससे अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।